जेल से खतूत। इस्लामाबाद की एक मशहूर शाहरा का नाम खयाबान सोहरवर्दी है। यह शाहरा दरअसल हुसैन शहीद सोहरवर्दी से मंसूब है, जिन्होंने 9 अप्रैल 1946 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास मुनक्कदा दिल्ली में मुत्तहिदा बंगाल के वजीर आजम की हैसियत से करारदाद पेश की कि बंगाल और आसाम को भी पाकिस्तान में शामिल किया जाए। कायद आजम की वफात के बाद उन्होंने अवामी लीग बनाई और 1956 में वो 1 साल के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम भी बने। 1962 में जनरल अयूब खान की फौजी हुकूमत ने सोहरवर्दी साहब को गद्दार करार देकर गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी एक ऐसे फौजी डिक्टेटर के हुक्म पर हुई जो 1947 में बरतानवी हुकूमत का तनख्वाहदार मुलाजिम था, जबकि सोहरवर्दी ने बरतानवी हुकूमत की ख्वाहिश पर बंगाल को हिंदुस्तान में शामिल करने की बजाय पाकिस्तान में शामिल करने का फैसला किया, जिसके बायस बंगाल तकसीम हो गया। कायद आजम के पाकिस्तान में हुसैन सोहरवर्दी को गद्दार करार देकर गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने जेल से जनरल अयूब खान के नाम एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने अपने साबका मातहत को याद दिलाया कि जब आप आर्मी चीफ और मैं वजीर आजम था तो उस वक्त आपने मेरी हुब्बुल वतनी पर सवाल क्यों नहीं उठाया। आपने जो कुछ अखबारात को मेरे बारे में कहा वो इन वजूहात से मुख्तलिफ है जो आपने मुझे तहरीरी तौर पर मुहैया की हैं। आपने मेरे वजीर आजम बनने से पहले के जमाने से मेरी पाकिस्तान दुश्मनी को बरामद करने की कोशिश की है। आपने इल्जाम लगाया है कि मेरे पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर के साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन आपने इन पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर की निशानदेही नहीं की। आप मुझ पर मुल्क तोड़ने का इल्जाम लगा रहे हैं, हालांकि मैं पाकिस्तान के इत्तेहाद पर यकीन रखता हूँ। सोहरवर्दी ने लिखा कि पाकिस्तान मेरा मुल्क है, को पनाहगाह नहीं। मैंने यहाँ सियासी पनाह नहीं ली थी, बल्कि मैं कायद आजम और लियाकत अली खान की तरह एक महाजिर हूँ और इन लाखों महाजिरों में से एक हूँ जो कायद आजम की जमानत पर पाकिस्तान आए। आगे चलकर खत में सोहरवर्दी साहब ने जनरल अयूब को बताया कि आपने मुझे पाकिस्तान के खिलाफ किसी साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि आपने मुझे इसलिए गिरफ्तार किया है कि जो नया दस्तूर आप नाफिज करने वाले हैं इसको मैं कबूल नहीं करूंगा। आप जानते हैं कि अवामी लीग ज़राई इस्लाहात की हामी है। मैंने मशरकी पाकिस्तान में मज़ारीन के हकूक के लिए तवील जद्दोजहद की है और इसलिए मगरबी पाकिस्तान के बड़े जागीरदार मेरे खिलाफ हैं। सोहरवर्दी ने अफसोस के साथ लिखा कि आप मुझे भारत का एजेंट करार दे रहे हैं, हालांकि महात्मा गांधी के कातिल नथुराम गोडसे ने एतराफ किया था कि वो गांधी के बाद मुझे भी कत्ल करना चाहता था। सोहरवर्दी ने लिखा कि कलकत्ता के इंतहा पसंद हिंदू मुझे कई दफा कत्ल करने की कोशिश कर चुके हैं, फिर मैं इनके साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कैसे साजिश कर सकता हूँ। आखिर में सोहरवर्दी ने लिखा कि आज मुझे अपनी हुब्बुल वतनी का दिफा करते हुए बड़ी शर्म महसूस हो रही है। हुसैन शहीद सोहरवर्दी का जेल से लिखा जाने वाला यह खत बेगम शाइस्ता सोहरवर्दी करामुल्लाह ने अपनी किताब हुसैन शहीद सोहरवर्दी ए बायोग्राफी में शामिल किया है। सोहरवर्दी साहब 1956 के आइन की बहाली चाहते थे और जनरल अयूब खान 1962 में सदारती निजाम नाफिज करने की तैयारी में थे। इनके बंगाली वजीर कानून जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद इब्राहिम ने भी सदारती आइन की मुखालफत की और वजारत से इस्तीफा दे दिया। फिर फौजी डिक्टेटर को जस्टिस मोहम्मद मुनीर मिल गए। इन्हें वजीर कानून बनाकर पाकिस्तान पर एक सदारती आइन नाफिज कर दिया गया और यही आइन पाकिस्तान को तोड़ने की असल वजह बना। सदारती आइन नाफिज करने के बाद जनरल अयूब खान मशरकी पाकिस्तान गए तो जगह जगह सोहरवर्दी की रिहाई के लिए मुजाहरे किए गए। शदीद अवामी दबाव के बाद सोहरवर्दी साहब को रिहा किया गया। वो अपने इलाज के लिए बैरून मुल्क चले गए और वहाँ पुरसरार हालत में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान के एक और वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो सदारती निजाम की हिमायत कर देते तो मौत की सजा से बच सकते थे। जब जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान पर सदारती निजाम नाफिज किया तो भुट्टो इस फौजी हुकूमत का हिस्सा थे। उन्होंने सदारती निजाम की तबाही को बहुत करीब से देखा था। 1967 में उन्होंने जनरल अयूब खान की हुकूमत से इस्तीफा दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। उन्होंने 1971 के फौजी ऑपरेशन की हिमायत की, भारत की हिरासत से हजारों जंगी कैदियों को रिहा कराया और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम भी शुरू किया, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक ने इन्हें अदालत के जरिए फांसी पर लटका दिया। भुट्टो ने जेल में 2 किताबों और अपनी बेटी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम तवील खत के अलावा कुछ बयानात भी कलमबंद किए जो अदालत में पेश किए गए। 6 मार्च 1978 को उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में अपना बयान दाखिल किया जो उन्होंने जेल में खुद लिखा था। यह तवील बयान भी दरअसल जनरल ज़ियाउल हक के नाम एक खत है और इस बयान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1979 के बाद कई दफा किताब की शक्ल में शाया भी कर चुकी है। हाल ही में बशीर रियाज साहब ने मेरा पाकिस्तान के नाम से किताब दोबारा शाया की है। इस किताब में जुल्फकार अली भुट्टो ने इंकशाफ किया कि 28 अगस्त 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने जनरल फैज अली चिश्ती की मौजूदगी में मेरे साथ एक तवील मुलाकात की और कहा कि आप जैसा ज़हीन और तजुर्बेकार शख्स ने पार्लिमानी निजाम क्यों कबूल कर लिया। जनरल ज़िया ने भुट्टो साहब से कहा कि आप मुझे एक ऐसे निजाम का नक्शा बना कर दें जो पाकिस्तान में चल सके। दूसरे अल्फाज में जनरल ज़िया चाहते थे कि भुट्टो साहब 1973 के आइन की जगह दोबारा सदारती निजाम लाने पर रजामंदी जाहिर कर दें। भुट्टो साहब जान बचाने के लिए 1973 के आइन की कुर्बानी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने जनरल ज़िया के सामने इनकार कर दिया और फांसी के तख्ते पर लटक गए। भुट्टो साहब ने फांसी का फंदा चूम कर अपनी गलतियों का कुफ्फारा अदा कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान अपनी गलतियों से सबक सीखने के लिए तैयार नहीं। सब सियासतदानों को पता था कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आइन में 18वीं तरमीम को शेख मुजीबुर रहमान के 6 नकात से ज्यादा खतरनाक समझते थे। सब सियासतदान जानते थे कि वो निजी महफिलों में 5000 अफराद को फांसी पर लटकाने की ख्वाहिश का बार बार इजहार किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर बाजवा को 2019 में एक्सटेंशन दी और इसी एक्सटेंशन ने वो बहरान पैदा किया जिससे आज पाकिस्तान 2-4 है। बहरान का वाहिद हल आइन में दी गई मुद्दत के अंदर इंतखाबात का इनकाद है, लेकिन जमहूरियत के कुछ चैंपियन इंतखाबात से फरार चाहते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल करके रिहाई का हुक्म दे दिया है, लेकिन इन्हें एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। हालात बता रहे हैं कि इमरान खान के कुछ मुखालिफिन भी जेल जाने वाले हैं। ये सियासतदान कितने ही कमजोर हों, लेकिन आखिर में ये जीत जाते हैं। ताहमीर की जीत की कीमत पाकिस्तान के अवाम अदा करते हैं।